अस्सलाम वालेकुम। तो बेटे इस क्लास में जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिक्स, क्लास 9 की फिजिक्स चैप्टर नंबर 2, इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि भाई ये इक्वेशंस ऑफ मोशन होती क्या है। ठीक है। इस सेक्शन में, इस रिकॉर्डिंग में, इस लेक्चर में मैं जो है आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन को ड्राइव तो नहीं करवाऊंगा, लेकिन ये बताऊंगा कि इक्वेशन ऑफ मोशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है और इक्वेशंस ऑफ मोशन होती कितनी हैं, कितनी टाइप की होती हैं, उसको ज़रा डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये बात याद रखनी है कि इक्वेशन ऑफ मोशन जो है आपके पास, वो दो हिस्सों में हम लोग डिवाइड करते हैं। वो कौन कौन से हैं उनको ज़रा देख लेते हैं। एक इक्वेशन होती है हमारे पास फॉर यूनिफॉर्म मोशन के लिए, और एक इक्वेशन होती है हमारे पास फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। देखो, शुरू में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि भाई यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जिसमें स्पीड आपकी कांस्टेंट होती है। सही है। स्पीड आपकी कांस्टेंट होती है और वहां पर आप सिंपली जो है वो ये वाली इक्वेशन यूज करते थे, एस इक्वल्स टू वी बार टी। इसमें तो कोई मसला ही नहीं था, एस इक्वल्स टू वी बार टी। वी बार का मतलब क्या होता है? वी बार यहाँ पर हमें ये बता रहा होता है कि वी बार हमारे पास यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी को शो कर रहा होता है। और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का अगर आप सम कर लो और उनको डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो आपके पास एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे आ जाती है। सही है। एक इक्वेशन तो ये थी, राइट। फिर हमारे पास आया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो है हमारे पास तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन आती हैं, जिनको हमने आगे जाके ड्राइव भी करना होता है। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि भाई ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन की जो इक्वेशंस हैं, इनको ड्राइव करने का जो है वो रीज़न क्या है, क्यों हम इनको ड्राइव करते हैं और क्यों हम उनको यूटिलाइज करते हैं। देखो बेटा, अभी तक जितना भी मोशन से रिलेटेड आपने पढ़ा है, तो मोशन में आपने 3 से 4 क्वांटिटीज पढ़ी हैं। जैसे सबसे पहले आपने डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड डिस्कस किया था कि डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस क्या होता है। फिर जो दूसरी चीज़ आपने डिस्कस करी थी बेटा, वो क्या थी? स्पीड या फिर वेलोसिटी। फिर तीसरी चीज़ आपकी क्या आई थी? एक्सेलरेशन। और चौथी क्वांटिटी आपने, फोर्थ क्वांटिटी कौन सी पढ़ी हुई है? टाइम क्वांटिटी पढ़ी हुई है, राइट। स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम, राइट। अब एक बात ज़रा सोचो कि ये 4 क्वांटिटीज हैं, और आपने जो फॉर्मूले अभी तक पढ़े हुए हैं वो कौन से फॉर्मूले आपने पढ़े हुए हैं? एक फॉर्मूला तो आपका वेलोसिटी का है, या वेलोसिटी फाइंड करने का फॉर्मूला था कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक फॉर्मूला ये डिस्कस किया था। दूसरा फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ये फॉर्मूला था। अच्छा, अब इन दोनों फॉर्मूलों में एक चीज आप ये चेक करो कि भाई ये दोनों फॉर्मूले में आपके पास चारों क्वांटिटीज नहीं आ रही। दोनों फॉर्मूले में अगर आप चेक करें तो आपके पास इसमें चारों क्वांटिटीज जो है वो डिस्कस नहीं हो रही। अगर मैं फर्स्ट फॉर्मूले की बात करूं तो उसमें आप क्या डिस्कस कर रहे हो? वेलोसिटी को डिस्कस कर रहे हो, स्पीड को डिस्कस कर रहे हो, टाइम को डिस्कस कर रहे हो, लेकिन एक्सेलरेशन आप डिस्कस नहीं कर रहे हो। ठीक है। कहने का मतलब ये कि इफ़ यू वांट टू फाइंड एक्सेलरेशन, तो आप फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करके एक्सेलरेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है। अगर एक्सेलरेशन फाइंड करनी है तो यू हैव टू यूज सेकंड फॉर्मूला। और सेकंड फॉर्मूले में आप देखो तो आप एक्सेलरेशन को डिस्कस कर रहे हो, वेलोसिटीज को डिस्कस कर रहे हो, टाइम को डिस्कस कर रहे हो, राइट। लेकिन डिस्प्लेसमेंट को या डिस्टेंस को डिस्कस नहीं कर पा रहे, क्योंकि इस फॉर्मूले में है ही नहीं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो फिर मैथमेटिशियंस और फिजिसिस्ट जो थे वो आपस में बैठे और उन्होंने डिस्कस किया कि भाई क्यों ना हम कुछ इस तरह की इक्वेशंस जो है वो ड्राइव करें, कुछ इस तरह की इक्वेशंस डेवलप करें जिसमें हम चारों क्वांटिटीज को एट अ टाइम डिस्कस कर सकें। चारों क्वांटिटीज को एट अ टाइम डिस्कस कर सकें। उसके लिए फिर जो है जब मैथमेटिशियंस ने वर्किंग करी तो 2 से 3 इक्वेशंस ऐसी बनी जिनके कॉम्बिनेशन से हम इजीली इन चारों क्वांटिटीज को यूटिलाइज करते हुए चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन सी इक्वेशंस हैं, और उन इक्वेशंस को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ले रहे होते हैं। ठीक है। सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन की इक्वेशंस देख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन जो है आपकी वो कौन सी होती है? वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो कहलाती है एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो कौन सी है आपकी? 2 AS इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई। तो इससे अब हमारे पास आसानी है हुई
कि अगर हमने नॉन यूनिफॉर्म मोशन कि या हमारे पास वेरिएबल मोशन है और उसको अगर हमने सॉल्व करना है और उससे रिलेटेड कोई क्वांटिटीज हमने फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन यूटिलाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर नीड। जो हमारी नीड होगी उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है और आपको डाटा में इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम दिया हुआ है, तो आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हो। इसी तरह से अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है और एक्सेलरेशन आपको गिवन है, ठीक है, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, सेकंड इक्वेशन आप यूटिलाइज कर सकते हो। थर्ड इक्वेशन के लिए आप क्या करोगे, थर्ड इक्वेशन कब यूज करोगे, कि जब आपको एक्सेलरेशन फाइंड करनी हो या डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो, व्हेन यू आर गिवन फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी, तो आप वहाँ पर यहाँ पर सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो इस रिकॉर्डिंग में मैंने सिर्फ इतना ही आपको बताना था कि भाई ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन हम लोग ड्राइव करते हैं या इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं, इनकी बेसिकली हमें ज़रूरत पड़ती क्यों है। ठीक है, तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि इनकी ज़रूरत पड़ती क्यों है। अब एग्ज़ाम में हमसे ये सवाल कभी भी नहीं पूछा जाता, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए था कि भाई हम इन इक्वेशंस को यूटिलाइज जो है वो क्यों करते हैं, क्यों इनकी ज़रूरत। तो इंशाल्लाह बस इस रिकॉर्डिंग में इतना ही। नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में आपको मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसकी डेरिवेशन आपके सामने आपके साथ शेयर करूंगा। फिर इसके बाद एक नेक्स्ट रिकॉर्डिंग कर लेंगे जिसमें सेकंड और थर्ड इक्वेशन भी हम डिस्कस करेंगे और उसकी डेरिवेशन यानी कि इसको फॉर्म किस तरह से किया गया, इसको बनाया किस तरीके से गया, उसको ज़रा हम